हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो क्लास 12th फिजिक्स से रिलेटेड हैं। ये आपके सामने मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ये ऐसे 20 टॉपिक्स हैं, ये ऐसे 20 टॉपिक हैं जिनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, आपको फिजिक्स का जो पास होने का डर है 100% खत्म हो जाएगा। ये 20 टॉपिक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। एक एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एक्सप्लेन का मतलब है यहाँ पे बताने जा रहा हूं ये किस तरह से करना है, आपको क्या करना है, इसमें किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल लाइन के ऊपर, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। ये एप्लीकेशंस हैं डाइपोल के, आपको एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन दोनों करने हैं। ठीक है। दूसरा, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। गॉस लॉ क्या होता है? जैसे फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ होता है। और उसके अंदर जो उसके एप्लीकेशंस है 3, जैसे एक स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दूसरा एक शीट का कितना होगा, तीसरा एक शेल का कितना होगा। ये डेरिवेशन करने आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार पूछे गए हैं सीबीएसई के अंदर। अगला टॉपिक टॉर्क एंड एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, इसके ऊपर डेरिवेशन। अगर टॉर्क का डेरिवेशन आता है तो एनर्जी का न्यूमेरिकल आ सकता है, अगर एनर्जी का न्यूमेरिकल आएगा तो टॉर्क का डेरिवेशन आ सकता है। कंबाइंड में 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। बहुत अच्छे से करना बच्चों इस क्वेश्चन को। ठीक है। उसके बाद ये थे चैप्टर 1 के, जो आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, रिलेशन बिटवीन ई एंड डीवी क्या होता है। जैसे इसका मैं फॉर्मूला लिख दूं माइनस डीवी बाय डी आर, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है किसी भी तरह से, हर टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। आप 100% इसके अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लोगे। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कैपेसिटर में एनर्जी कितनी होती है वो आपको बहुत, मतलब उसका डेरिवेशन तो आपको नहीं पढ़ना है इसके अंदर, बट इसका आपको फॉर्मूला जरूर याद करना है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं रेशियो बेस वाले। ठीक है। और एक चीज और कर लेना इसके अंदर, इसके अंदर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ये आपको डेरिवेशन अच्छे से करना है। ठीक है, ये डेरिवेशन करना है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी, और एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आपको रिवाइज करना है। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, और रिलेशन क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ। ठीक है। और इसके बाद ईएमएफ ऑफ सेल्स क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल्स क्या होता है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद ईएमएफ ऑफ सेल्स के अंदर सीरीज एंड पैरेलल, इसके कॉम्बिनेशंस कौन कौन से होते हैं। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, ये हमारा आपको डेरिवेशन करना है। ये बायोट-सवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है, जिसमें एक सर्कुलर रिंग होता है, उसके एक्सिस के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, दूसरा उसका आर्क की वजह से कितना होता है अगर हम उसको आर्क में कन्वर्ट कर दें, तीसरा उसके सेंटर पे कितना होता है, ये आपको डिटेल में करना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, चैप्टर नंबर 6 में से सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ये आपको बहुत अच्छे से इसके डेरिवेशंस करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर, 2 लॉन्ग सोलेनॉइड वाला। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लेंस मेकर फॉर्मूला एंड प्रिज्म का रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, एंगल ऑफ डेविएशन वगैरह, ये प्रिज्म वाला रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, इसका आपको डेरिवेशन पढ़ना है डिटेल में। समझ में आ गया। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके डेरिवेशंस और इसके डायग्राम, इसमें से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, 100% क्वेश्चन आएगा एक इसमें से, इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स में से। ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर यंग डबल स्लिट एंड हाइगन प्रिंसिपल। यंग डबल स्लिट का डेरिवेशन नहीं करना, तो यंग डबल स्लिट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इसके फॉर्मूले याद करने हैं, इसका apparatus किस तरह से इसका डायग्राम बनता है, और हाइगन प्रिंसिपल का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये 2 इसके छोटे छोटे डेरिवेशन है। डेरिवेशन तो क्या है, प्रूव करके दिखाना है स्नेल्स लॉ को, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, इसके आने के चांसेस पूरे हैं। उसके बाद वेवलेंथ लैम्डा, उसका रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस के साथ और टेम्परेचर के साथ, मतलब लैम्डा क्या होता है, h/mv होता है, h/p होता है, और उसके बाद उसका रिलेशन क्या होता है, रिलेशनशिप विद पोटेंशियल डिफरेंस एंड टेम्परेचर। उसके बाद अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अगले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 12। ये साइड में जो देख रहे हो ये सब चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है।
अब दूसरा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, डिटेल में पढ़ना है आपको, इसका डेरिवेशन आने के चांस होते हैं, ठीक है। और बोहर्स रेडियाई क्या होता है, बोहर्स के मॉडल में से बोहर रेडियाई के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोहर रेडियाई होता क्या है, जब नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसको जब हम 1 लिख देते हैं इस रेडियस के अंदर, जब आप इसको पढ़ोगे तो वहां पे एक n नाम की चीज आएगी, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस डेंसिटी इंडिपेंडेंट अपॉन मास, याद रखना न्यूक्लियस डेंसिटी जो होती है इंडिपेंडेंट अपॉन मास, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद इसके अंदर क्या आता है, पीएन जंक्शन, इसका डेरिवेशन करना है। पीएन जंक्शन क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको जब हम मिला देते हैं तो पीएन जंक्शन बन जाता है। एनसीईआरटी से पढ़ना है ये टॉपिक आपको। उसके बाद रेक्टिफायर, इसका एप्लीकेशन होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये दोनों आपको डिटेल में पढ़ने हैं। इसके आने के चांसेस पूरे हैं 5 नंबर के अंदर। 7 नंबर के ये 2 टॉपिक है हमारे 7 मार्क्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है ये तीन तो आप मान के चलो एक ने तो आना ही आना है। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है उसके बारे में, दूसरा इसका प्रिंसिपल क्या रहता है, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन एंड इसके बाद इसका डायग्राम, उसके बाद मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, अगला टॉपिक कन्वर्जेंस, इसके वोल्टमीटर, एमीटर, ठीक है, और इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, इसका डायग्राम, और इसके अंदर एक छोटा सा डेरिवेशन। 2017, 18, 19, 20, 21 लगातार जनरेटर के क्वेश्चंस आए हैं आपके। ये 20 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से करना है, और इनसे रिलेटेड नोट्स जो हैं अपने चैनल के ऊपर इसके जो वीडियोस हैं, जो 1 शॉट सीरीज है उसमें आपको मिल जाएंगे, इन सब के डेरिवेशंस आपको मिल जाएंगे। आपको वहां से करना है और जितना हो सके इसको लिख लिख के देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट, डरना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। इसको अच्छे से पढ़ो, पढ़ के ही इसको आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।